खुद सोचे कि बच्चों पे क्या इम्प्रेशन पड़ता है। मैं शराफत से पेश आती रही हूँ, ठीक है। उनका कांटेक्ट क्या है जहाँ पे ये बच्चों पे जो तशद्दुद करते हैं। पीछे वीडियोस जो डाली है मैंने, आप लोगों को जख्म भी दिखाए हुए हैं। यहाँ पे एक टीचर मेरे साथ लड़ रही है, दूसरी टीचर मेरे बच्चे को मार रही है। रखें मेरी आंखें जो है ना, आप लोगों ने कभी पता नहीं गौर किए कि नहीं, अंदर चले गए बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी गुर्बत की इंतहा देखें। हम ये पुरानी बुक्स सेल करके इनकी जगह सेकंड हैंड बुक्स लेने जा रहे हैं। अफसोस कभी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया था जो इस बार करना पड़ रहा है। ये देखो हतीम की है 5th क्लास की, ये भी हतीम की है 5th क्लास की, निकल ही नहीं रही 5th। और ये सावर की अली फातिमा। तो ये हम सेल करके ना सेकंड हैंड बुक्स लेने जा रहे हैं। ये सावर तैयार होकर बिल्कुल बैठी हुई है और लाइट नहीं जलाई। कोई बात नहीं, आप वैसे भी हसीन ही लग रहे हो, आप प्यारे हो तो प्यारे ही लग रहे हो। वहाँ पे हमारा पिंकू बैठा हुआ है, वो देखो चूड़ियाँ खा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, कल मेरे एक भाई ने मुझे बताया था कि कल 19वां रोज़ा है, और आपको पता है मैं तो इतनी टेंशन में, इतनी पता नहीं मसरूफ़ होती हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं होता कि आज कौन सा रोज़ा है। बस रोज़ा रख रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ कर रहे हैं, कुरान पाक भी पढ़ रहे हैं, लेकिन याद नहीं रखा कभी। कोई बात नहीं, नेकी के काम क्यों गिन गिन के करें, ठीक है। तो इसलिए आज भाई ने कल बताया था कि 19वां रोज़ा, आज माशाल्लाह 20वां रोज़ा है, ठीक है ना। तो मैं आपको कल बता रही थी कि यार मैं अपने बच्चों की ना स्टडी के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं टेंशन लेती हूँ। लोग पता नहीं इतनी लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ, ठीक है। और मेरे जो बच्चे हैं ना वो नॉर्मल स्कूलों में पढ़ते हैं, मतलब बहुत अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ते। सावर तो सामने स्कूल में पढ़ती थी, ये भी आपको बताया हुआ था, ये सामने स्कूल है। तो यहाँ की स्टडी भी ज़ीरो, ठीक है। ये नहीं कि बच्चे घर आके नहीं पढ़ते, घर आके वही पढ़ना है जो टीचरों ने पढ़ा के भेजना है, वही मैंने देखना होता है। और उसको मैंने हटा लिया, उसको मैंने हटा के मैं खुद उसको स्टडी करवा रही हूँ। तो मैंने उसको बुक्स ले दी थी और मैं उसको स्टडी करवा रही हूँ। और आज मैं ना हतीम की बुक्स लेने गई थी, सेकंड हैंड लेने गई थी। कुछ बुक्स घर में पड़ी हुई थी, वो दी और सेकंड हैंड बुक्स ली। जो हमने दी ना सेकंड हैंड बुक्स, पाँच बुक्स थी, ठीक है। तो उन्होंने फ्री की तरह रख ली और 2 बुक्स में लेके आई हूँ, इंग्लिश और साइंस की, 6th क्लास की। तो उन्होंने मुझसे 100 रुपया मजीद लिया। 5 बुक्स लेने के बाद 100 रुपया ले के फिर उन्होंने 2 बुक्स दी हैं, साइंस की और इंग्लिश की, इंग्लिश ए की, ठीक है। मैं वहाँ से फिर घर से मुझे निकलते निकलते लेट हो गया, मैं काम करती रही। तो जब मैंने स्कूल जाना था, स्कूल जब मैं गई तो छुट्टी हो गई थी, ठीक है। तो व्यूअर्स ये बड़ी परेशान कुन बात है, मैं आपको टेंशन वाली बात बताती हूँ। तो मैंने ना आपको पहले भी कई बार बताया हुआ कि मेरा जो फेवरेट स्कूल है ना, हमारा मिडिल क्लास लोगों का स्कूल है, वो MGS से है, ठीक है। यहाँ से हमारे इतना दूर नहीं पड़ता, करीबी हमारे मोहल्ले में ही है तकरीबन। लेकिन हतीम पहले वहीं पे पढ़ती थी, लेकिन फिर जब ना हिफ्ज़ की नीयत की ना, तो फिर इसको यहाँ से हटा के ना उस स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मुझे पता था वो नॉर्मल सा स्कूल है, वहाँ पे कोई बच्चों को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, कोई अच्छी स्टडी नहीं होती, कोई अच्छी टीचर्स नहीं, कोई अच्छा स्टाफ नहीं है। लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे करवा दिया। लेकिन वहाँ उस वक्त से लेकर आज तक मैं टेंशन में ही हूँ, मेरे मसले ही रहते हैं, उनके साथ मेरे मसले रहते हैं। हतीम ने यहाँ 3 साल पढ़ा है MGS में, मुझे कभी कोई एक दिन भी कंप्लेन करने का मौका नहीं मिला। माशाल्लाह इतनी अच्छी स्टडी, इतनी रिस्पॉन्सिबल स्टाफ, सारा कुछ ठीक है। तो अब मैंने ना सावर को इसीलिए घर बिठाया कि 1 साल मैं उसको तैयारी करवाऊंगी उनके टेस्ट की। ऑक्सफोर्ड का उनका सारा सिलेबस होता है, मैं उसको तैयारी करवाऊंगी। तैयारी करवाने के बाद ना फिर मैं उसको एडमिशन वहीं पे करवाऊंगी। तो बता रही थी मैं हतीम का स्कूल गई, ठीक है। मैं जब स्कूल गई ना तो मैंने मैम से सलाम लिया। मैंने कहा मैंने आपको कॉल भी की हैं, 3-4 कॉल की हैं, लेकिन आपने मेरी कॉल नहीं अटेंड की। तो मैंने आपसे ना कुछ ज़रूरी बातें करनी है। वो कहती ठीक है करो बात में। तो मैंने उसे कहा कि मैंने कहा आपके स्कूल में अब 6th क्लास को क्या करवा रहे हैं? कहती नहीं अभी तो कुछ खास नहीं करवा रहे, कोई ख़ास काम नहीं करवा रहे। तो मैंने कहा डायरी तो डेली मिल रही है, काम तो डेली करवा रहे हैं, डायरी फिल की होती है। तो कहती हाँ वो तो फिर देते हैं ना, वो तो फिर देते हैं ना। मैंने कहा वो क्या करवाते क्या हैं, कुछ समझाते हैं? मैंने कहा साइंस का काम देते हैं, यहाँ से यहाँ तक याद करके आ जाओ। साइंस जो बच्चों को काम दिया जाता है वो यहाँ से यहाँ तक याद करके आ जाओ दिया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है साइंस का, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा इंग्लिश का जो है बच्चे टीचर्स जो हैं वो गाइड से पढ़ के बच्चों को सुना देती हैं। तो ये मैंने कहा कहाँ का ये तरीका है। इतना मुझे गुस्सा आया, इतना मेरा दिमाग उड़ा, इतना मेरा दिमाग, मैं तो काफ़ी देर बोलती रही, ठीक है।
तो मैंने कहा पहले, इससे पहले 5 क्लास में मैंने कहा टीचर लरेब ने ना बेड़ा गर्क किया मेरी बच्ची का। तो पूरा साल मैंने कहा उसने क्लास में बैठ के मोबाइल यूज किया है और बच्चों को एक लफ्ज नहीं पढ़ाया और मेरे बच्चों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो वो मैं मैम से बातें कर रही थी, वो टीचर मेरे साथ लड़ने आ गई, खूब वहाँ लड़ाई हुई हमारी। मैं तो नहीं बोली, मैंने कहा मेरा आपसे बोलना बनता नहीं, क्योंकि आप माजी बन चुकी हो, आपने जो बेड़ा गर्क करना था वो तो कर दिया। मैंने तो जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैम को कि पहले तो टीचर लरेब ने बेड़ा गर्क किया, अब ये टीचर्स कर रही है। मैथ है वो नहीं करवाती, समझाती नहीं है, बस टेस्ट पे अब जी दे दिए, टेस्ट करके आना, ये करना वो करना, ठीक है। तो मैम भी मेरे से बोलती रही, मैं भी बोलती रही। मैंने कहा ये कोई रूल नहीं है, टीचिंग इस तरह नहीं की जाती होती जिस तरह वो करते हैं। मैंने कहा आपने कभी क्लास में जाके बच्चों की कॉपीज चेक की है, नोटबुक्स चेक की है, कभी देखा है टीचर लेक्चर दे रही क्या दे रही है, कभी आपने देखा बोर्ड पे क्या काम करवाया, कभी देखा है दस्ते पे क्या काम करवाया। मैंने कहा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो आप भी। तो इस तरह हमारी बहस होती रही, तो टीचर भी साथ में बोलती रही, लड़ती रही, कहती नहीं हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है, गाइड से कोई नहीं पढ़ाता। मैंने कहा मैं दो साल से मैं सुन रही हूँ ये गाइड से टीचर पढ़ाती है और आप मुझे आज आके कह रही हो कि नहीं पढ़ाती। मैं तो इसलिए आज स्टार्टिंग में आई हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरा ये साल बच्चे का अच्छा सा पढ़ाई हो जाए, मैं नेक्स्ट ईयर इसको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। मैंने अब उस स्कूल में नहीं पढ़ाना, जितना बेड़ा गर्क करना था कर दिया, 1 साल और उधर पढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एडमिशन करवा दूंगी। तो मैंने कहा कम से कम मेरे बच्चे की बेइज्जती तो बनी हो, ठीक है। तो बहुत लड़ती रही, मुझे कहती जाओ इस टीचर को लेके ना आप ऑफिस में जाकर सर से बात करो। मैंने कहा मैंने अगर सर से बात करनी है तो मैंने इसको साथ लेके जाना है, मैं खुद से बात कर लूंगी। फिर मैं घर आई, मैंने घर आके देखे ये ना मैंने सर को मैसेज किए। अब देखे मैंने यहाँ पे कोई बदतमीजी की हो, ये सर का नंबर है। मैं आपको ये बताती हूँ कि स्कूलों में होता क्या है, स्कूलों में करते क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी को बदतमीजी करके आई हूँ, ठीक है। ये देखें, सुने जरा। सर मैं ना आज स्कूल गई थी, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मैंने कहा मैं मैम से बात करके आती हूँ कि एक तो जो शुरू से ही मसला है कि टीचर जो है ना वो गाइड से, मतलब जो भी उनकी गाइड है इंग्लिश की ना, वहाँ से बच्चों को रीडिंग करवाती हैं, ट्रांसलेशन करवाती हैं ऊपर से देख के। और आप खुद सोचें कि बच्चों पे क्या इम्प्रेशन पड़ता है। फर्स्ट, सेकंड बात ये है कि पहला लेसन जो है ना 6 क्लास का, बड़ी क्लास हो गई है, इतना टफ लेसन है। मैं खुद अपनी बच्ची को पढ़ाती हूँ, जब घर आती है तो मैं खुद पढ़ाती हूँ, उसके वर्ड्स मीनिंग कहीं पे भी नोट नहीं करवा रही, ठीक है। मैं ये बात करने गई हूँ टीचर से, मैम से, तो मेरे साथ टीचर लरेब जो है वो काफ़ी उसने बदतमीजी की है। मैंने बात पता क्या की है, मैंने ये बात की है कि जो साइंस की टीचर है वो सेल यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कराओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कराओ। तो अगले दिन कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपना लेक्चर दिया और निकल गई, ठीक है। और अब जी कल का टेस्ट रख दिया, कल टेस्ट है। मैंने पहले ही टीचर मैम से मैं यही बोल के आई हूँ, बच्ची ने तो मुझे अब बताया कि आप लोगों ने ऐसे ही बस काम देते जाना है, आगे आगे दौड़ते जाना है और पीछे से टेस्ट दे देना है और उसके बाद कह देना है कि बच्चे को मारपीट शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा पहले टीचर लरेब ने बेड़ा गर्क किया है, पूरा साल उसने मोबाइल यूज किया क्लास में बैठ के, तो कुछ नहीं, उसने जिम्मेदारी नहीं ली। उसने सिर्फ ना एक इंग्लिश बी का लेटर एप्लीकेशन और स्टोरी जो थी ना वो खुद बच्चों के करने वाली थी, ये करवाई। तो मैं जब मेरे हाथ में सिलेबस आया तो मैंने मैम को कॉल की, मैंने कहा ये क्या है, ये तो सिलेबस में करवाया नहीं हुआ बच्चों को। और फिर मैम मुझे कहती हम स्किप करवा देंगे, हम स्किप करवा देंगे। एक चीज स्किप करवाई है, एक चीज स्किप करवाई है, सिर्फ लेटर एप्लीकेशन और ऐसे। सर मुझे समझ नहीं आती, आपके स्कूल की मैम ठीक नहीं है, पढ़ाई इसलिए ठीक नहीं है कि स्कूल की मैम ठीक नहीं है। मैम ठीक होगी टीचर्स खुद ही ठीक हो जाएंगी। मैम कभी क्लास में जाके पीछे टीचर्स के खड़ी होकर देखती है कि टीचर्स क्या लेक्चर दे रही है, क्या पढ़ा रही है, कहाँ से पढ़ा रही है, कहाँ बोर्ड पे वर्ड मीनिंग लिखवाए हुए हैं, कहाँ बच्चों को दस्ते पे नोट करवाए हुए हैं। कम से कम हमें भी पता चले, हर बंदा अनपढ़ नहीं होता। बच्चे मोस्टली बच्चे ट्यूशनों पे जाते हैं, लेकिन मेरा बच्चा घर में आता है, मुझे पता होता है कि मेरा बच्चा क्या करके आया है। मेरी इफ्तारी होगी। अब बच्ची आगे रोती, मुझे समझ नहीं आती, ये देखिए टीचर अपने मुंह में बोली जाती है, बस पता नहीं क्या। ये देखिए मैंने सर को ये 3-4 कहती कि ये हमारी नई टीचर है, ये किसी की जगह पे आई हुई है, ये वो है। तो मैंने कहा किसी की जगह पे काम करने चलो कम से कम। अच्छा ये ना व्यूअर्स मैं आपको सुनाऊंगी, कुछ डिटेल मैंने बता दी, कुछ बताऊंगी। मेरी इफ्तारी हो गई है, ये देखिए अज़ानें हो गई हैं,
तो मैं नीचे जाके रोज़ा अफ्तार करती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। मैं बहुत टेंशन में थी, तो आज ना मैंने अफ्तारी की भी तैयारी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। इतनी टेंशन थी ना कि इन्होंने मेरे साथ किया क्या है। बस मैं ना ऊपर ही थी तो मेरे ना अफ्तारी हो गई, मेरा सालन भी थोड़ा सा जल गया, भिंडी बनाई थी। तो पहले हम अफ्तारी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी क़समतु बिका आमनतु अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क़िका। रूफ़ज़ा खजूर है मेरे पास और सालन बन रहा है, बस यही कुछ है। बस मैं ना नीचे गई थी, अफ्तारी करके आ गई हूँ। अफ्तारी में मैंने बस पानी भी है और कुछ भी नहीं। तो अभी मेरा सालन तैयार हो गया है, मैं जाकर रोटी बनाऊंगी। मैंने कहा मैं वीडियो मुकम्मल कर लूँ, फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ना बात कर रही थी मैम से, ठीक है। एक टीचर तो मेरे साथ लड़ती रही, ठीक है, लारेब टीचर जिसका मैं नाम ले रही हूँ, और दूसरी टीचर जो हिफज वाली थी ना, टीचर रजिया। अब तो मैं इनको अच्छी तरह मेंशन करूंगी। आज मेरा इतना दिमाग खराब हुआ है। टीचर रजिया जो हिफज करवाती है इकरा स्कूल में, ठीक है, वो मेरी बच्ची को अंदर मार रही थी। मैं बोल रही थी ना, इधर मैं कह रही थी, मैंने कहा जो हिफज वाली टीचर है वो क्या करवाती है। फर्ज करो एक लफ्ज है, हम पढ़ रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है इन्नल्लाज़ीना, ठीक है, फर्ज करो लफ्ज है अन्नल्लाज़ीना, ठीक है, तो अन्नल्लाज़ीना है। टीचर ने बच्चे को ये नहीं कहना कि ये अन्नल्लाज़ीना इसलिए आया है, इसकी वजह ये है, ये नहीं टीचर ने बताना कि इसके ऊपर जबर है इसलिए ये है। बस टीचर ने इस तरह बता देना इन्नल्लाज़ीना नहीं अन्नल्लाज़ीना, ठीक है। बस इतनी टीचर की ड्यूटी है। ये कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है, और वो मेरे बच्चे को मार रही थी। और मुझे ये बताएं, किसी स्कूल में अलाउ है बच्चों को मारना? मैं बार एक ही बात इसी तरह मैसेज कर करके यही बात कहती, मेरे बच्चे को मारना नहीं है, मेरे बच्चों को मारना नहीं, मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगाना। मैं अपने बच्चों के मामले में बेहद सेंसिटिव हूँ। मेरे बच्चों को किसी ने हाथ नहीं लगाना। मेरे सामने मुझे पता ही नहीं, मैं इधर बातें कर रही हूँ और मेरी बच्ची को मार रही है, ठीक है। अब मेरा बच्चा है, मेरे घर से जाता है, मैं उसकी जिम्मेदार हूँ। मैं अपने बच्चे के बाल जैसे मर्जी बनाऊं, लेकिन मेरा बच्चा स्कूल में जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, जो स्कार्फ है, उसी हुलिये में जाता है, ठीक है। जब उसी हुलिये में जाता है तो टीचर को क्या तकलीफ है कि इसके बाल ऐसे हैं, ये है वो है, ऐसी बातें करने की कोई तुक बनती है? हमारे घर कौन आया है? मैं शराफत से पेश आती रही हूँ, ठीक है। मैं जिस हाल में भी हूँ, जैसे भी हूँ, ठीक है। हम अपना थोड़ा खा लेते हैं, लेकिन फीस स्कूल में सबमिट करवाते हैं। रिक्शे वाले को मंथली देते हैं, ठीक है। किस लिए देते हैं? कि बच्चा पढ़ने जा रहा है, बच्चा पढ़ के आएगा। ये मैंने प्रूफ सिर्फ इतना सा मैसेज सुनाया है, मैसेज आगे और भी थे, लेकिन मैंने सिर्फ इतना सा सुनाया, ठीक है आपको। तो अब मैं ना एक ही टीचर का नेम मेंशन करके डेली वीडियो में बताया करूंगी। आप लोग मेरा साथ नहीं, मेरी आवाज बने और ये वीडियो वहां तक पहुंचाने। मुझे नहीं पता उनका कांटेक्ट क्या है जहाँ पे ये बच्चों पे जो तशद्दुद करते हैं ना स्कूलों में, तो मुझे अगर किसी को पता है तो मुझे जरूर बताएं। मैंने इन 3 टीचर्स का नाम लेना है। एक टीचर लारेब, इकरा स्कूल की टीचर लारेब, और टीचर रजिया, ये फर्स्ट क्लास की, और मैम का क्या नाम है? मैम अक्सा। मैम अक्सा के अंडर ये काम होता है। और ये 2 टीचर्स मेरे बच्चों पे तशद्दुद करती हैं, मेरी बच्ची पे मुसलसल तशद्दुद करती हैं। मैंने पीछे वीडियोस जो डाली है, मैंने आप लोगों को जख्म भी दिखाए हुए हैं यहाँ पे हैं। आए दिन ये काम है। मुझे आप ना मेरी ये जो वीडियो है ना, मेरी आवाज बने आप लोग, ताकि इनको पता चले कि किसी के बच्चे को कैसे मारते हैं। मेरा बच्चा डेली रोता हुआ घर आता है मेरे सामने, मुझे पता ही नहीं। मैं उधर मैम से बात कर रही हूँ, एक टीचर मेरे से लड़ रही है, दूसरी टीचर मेरे बच्चे को मार रही है। कहाँ का ये इंसाफ है? हम अपना पेट पता नहीं किस तरह काट के हम फीसेस देते हैं। हम सारा कुछ पता नहीं कितनी मुश्किल से करते हैं, कितनी मुश्किल से मैं मैनेज करती हूँ। आप देख रहे हैं मैंने रोजे रखे हैं, मेरी आंखें जो है ना, आप लोगों ने कभी पता नहीं गौर किए कि नहीं, अंदर चले गए हैं बिल्कुल। इतनी वीकनेस हो गई है। हम अपने पेट में भी ले जा सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि रोजे रखे हैं तो मैं कमजोर हो गई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, जिस हाल में भी अल्लाह ताला ने रखा हुआ हम खुश हैं। लेकिन दुख इस बात का है, हम अपना पेट काट के देते हैं। हम पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह ये फीसेस जमा करवाते हैं, ठीक है। तो हम अपने एक खुशी कुर्बान कर रहे हैं। हमने अपने कपड़े तक नहीं बनाए ईद पे, हमने कुछ नहीं बनाया। हम पीस फटे हुए ला के हम सिलाई करके पहन लेते हैं। तो क्या इस दिन के लिए पहनते हैं? इस दिन के लिए कि हमारे बच्चों को मारा पीटा जाए, हम फीस दें और इसके बदले में हमारे बच्चों को मारा जाए।
तो आप लोग मेरी ये वीडियो ना इतनी शेयर करें, और मुझे वो नंबर मिला है जिस नंबर पे ना कांटेक्ट किया जाता है, जहाँ बच्चों पे तशद्दुद करते हैं ना स्कूलों में, तो मुझे अगर किसी के पास वो नंबर है तो वो भी मुझे दे। मैंने इन 3 टीचर्स को कभी भी माफ नहीं करना, कभी जिंदगी ने माफ नहीं करना। टीचर अक्सा के अंडर होता है ये काम, टीचर रजी हिफ्ज क्लास वाली और टीचर लारेब, इन तीनों ने मेरे बच्चों को मारा है। तो इतनी मैं परेशान, इतनी मैं टेंशन में हूँ। तो आपको पता है रोज़ा मेरा इफ्तार हो गया, मैं नमाज वगैरह भी पढ़ूंगी, तो अब मैं रोटी भी बनाती हूँ। सालन में मेरा थोड़ा सा भिंडी का था तो जल गया, नीचे लग गया, मैं ऊपर आ गई थी ना तड़का लगा के। आज मेरा दिल ही नहीं चला था कुछ करने को, मैंने ना तड़का भी लेट अभी लगाया, अभी जल्दी जल्दी भिंडी काट के तड़का लगाया, मैं ना बाजार से लेके आई थी। तो ठीक है भैया, आप लोगों ने ना मेरा साथ जरूर देना है। बाकी मेरा किसी मामले में साथ ना दें, लेकिन इस मामले में मेरा जरूर साथ दें। मैं आज इतनी मैं दुखी हुई हूँ ना, इतनी मैं दुखी हुई ना, हद से ज्यादा मुझे बहुत तकलीफ हुई। लेकिन सर ने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया, सर ने मैसेज सारे रीड किए हैं, देखे हैं, सुने हैं, लेकिन सर ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। हाँ जी आ रही हूँ। तो सर ने मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया। मुझे सर पे इतना दुख नहीं है जितना मुझे मैम अक्सा और 2 टीचर्स पे है। एक ने मेरे साथ लड़ाई की है और दूसरे ने मेरे बच्चे को मारा है। मैं अब इनका ना मैं हिसाब लूंगी कि इन्होंने मेरे बच्चे को मारा कैसे है और ये करती कैसे रही है ये सारा कुछ पूरा साल। ठीक है भैया, ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए ताकि ना मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे कि इन पे एक्शन लिया जाए।